बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही, अपने दर्शकों तक ये जानकारी भी पहुंचा दें इस बीच, जहां बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बांग्लादेश के एनसीबी ने इंटरपोल से संपर्क किया। हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। 12 लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया और इसमें शेख हसीना का नाम भी शामिल है। शोएब जी, रुक करूंगा मैं आपका। जिस तरीके से बांग्लादेश के द्वारा पूरी ताकत लगाई जा रही है शेख हसीना को वापस लाने में, एक बड़ी बात इस बीच ये भी उठती नजर आ रही है, जितनी ताकत बांग्लादेश शेख हसीना को वापस लाने में लगा रहा है, अगर उतनी ही ताकत देश के अंदर लगाए तो शायद आंतरिक हालात सुधर जाएं। अभिषेक जी, देखिए, ये यूनुस की एक ही मकसद है जी कि शेख हसीना को फांसी पे झुलाना, क्योंकि वो बांग्लादेश को रूल नहीं कर रहा है। ये एक दानव है। ये शेख हसीना जी को बर्बाद करने की, नष्ट करने की, डिस्ट्रॉय करने की मिशन में है। बांग्लादेश में जो वोट बैंक है, इस वोट बैंक पे साढ़े 4 करोड़ वोट है अवामी लीग की, 4 करोड़ एंड 50 लाख। मगर अवामी लीग अभी कहाँ है? बांग्लादेश में अवामी लीग है नहीं। अवामी लीग अंडरग्राउंड चले गए। शेख हसीना की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है। ये एक पार्टी है अवामी लीग, देश की इतनी बड़ा पॉलिटिकल पार्टी, उनका एक स्पोक्स पर्सन भी नहीं है। और ये हरकतें आपने जो कहा कि शेख हसीना की खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस या उनके जो बाकी लीडर्स के, ये तो करेगा ही हरकतें, यूनुस करेगा। मगर अवामी लीग बीइंग द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, आप जानते हैं, संजीव जी भी जानते हैं कि जब मालदीव से वो नाशीद को निकाला दिया गया, हटाया दिया गया मालदीव के प्रेसिडेंट, और लंदन में बैठ के भी एक्टिविटी चला रहे थे। तो शेख हसीना को अभी एक्टिविटी चालू करना है। उनके पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन की जरूरत है। वो लोग क्या कर रहे हैं? बांग्लादेशी लोगों को, अरे शेख हसीना आ रहे, कल आएगा, परसों आएगा, जाओ सड़कों में जाके नारा लगाओ। और लोग नारा लगाते और जेल में चले जाते हैं, वो मार खाते, इसको मर्डर भी कर देते इसको, मगर कोई रेमेडी नहीं है। जो अवामी लीग के जो लोग लीडर्स अरेस्ट हो रहे बांग्लादेश में शेख हसीना के फेवर में नारा लगा के, उनके लिए कोई वकील भी नहीं खड़ा होते, उनके लिए कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। और ये जो हालत, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने वो प्रेजेंट भी नहीं कर सकते, अवामी लीग कर नहीं रहा है। तो अवामी लीग अभी हो गई, अभिषेक जी, एक कंप्लीटली पैरालाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, और इसी के कारण यूनुस ऐसे हरकतें करने की उसको ताकत मिल रहा है। शोएब जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस वक्त बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है वो पैरालाइज्ड सरकार है, संजीव जी, जिस तरीके से फैसला यहाँ पर ये लिया गया है मोहम्मद यूनुस सरकार के द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की बात अब निकलकर सामने आ रही है, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर शेख हसीना को लेकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है तो आने वाले दिनों में क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ देखने को मिलेंगी? दूसरी ओर उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी मैं आपसे समझना चाहूँगा जो भारत पर पड़ता नजर आएगा, क्योंकि भारत ने शेख हसीना को शरण दे रखी है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इंटरपोल शेख हसीना के विरुद्ध कोई रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने जा रहा है। इस बात की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि ये जो पूरी मांग की गई है इसमें पॉलिटिकल इल विल दिखाई देती है। इसमें जो शेख हसीना को हार्म करने की जो मंशा है, मंसूबे हैं, साजिशें हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और रेड कॉर्नर नोटिस, जाहिर है कि जब कभी भी ऐसे कंसिडरेशंस होते हैं तो उसमें सारे पहलुओं पर विचार किया जाता है कि कोई व्यक्ति किस बैकग्राउंड का है। शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में बांग्लादेश ने शानदार तरीके से प्रगति की है। बांग्लादेश में महिलाओं ने वहां पर एक बड़ी उपलब्धियां हासिल की। रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री जो फ्लरिश हुई, वो बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार के दौरान ही उसने अपने स्वर्णिम काल को देखा है। बांग्लादेश के निर्माण और विकास में उनके पिता ने और स्वयं शेख हसीना ने बहुत बड़ा योगदान किया है। उनके पिता की जिस तरीके से एक साजिश के तहत हत्या कर दी गई थी, उसी तरीके की साजिशें आज भी शेख हसीना के विरुद्ध रची जा रही हैं। और यदि शेख हसीना बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के समय में यदि उनके घर में उस समय रही होती तो उनकी भी जाहिर है कि हत्या कर दी गई होती। वो तो सौभाग्य था कि वो उस समय विदेश में थी और भारत ने उन्हें शरण दी बाद में। तो ये शेख हसीना के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस, मुझे नहीं लगता कि ये इशू होने जा रहा है। ये इंटरपोल मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्टेप लेने जा रहा है। और दूसरा मैं ये कहूंगा, शेख हसीना भारत में है और वो भारत में तब तक रहेंगी जब तक कि उनके सुरक्षित स्वदेश वापसी का जो है रास्ता प्रशस्त नहीं हो जाता।
और भारत और बांग्लादेश की जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि भारत से किसी भी बांग्लादेश के व्यक्ति की एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट की जाती है और उस रिक्वेस्ट में कोई इल विल है, कोई बुरी भावना के साथ अगर वो रिक्वेस्ट की जाती है तो भारत उसे नकार सकता है। और बिल्कुल है कि यही प्रोविजन बांग्लादेश बिल्कुल के संजीव जी, संदर्भ अब में देखना भी बड़ा है। दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में क्या तस्वीरें जो है देखने को मिलती है और क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।